हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 11 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट विद्युत तथा परिपथ। तो बेटा देखो, यहाँ पे एक परिपथ दिखाया गया है जिसके एक सिरे से तार निकल के यहाँ पे लग रहा है और दूसरा यहाँ पे एक स्विच दिखाया गया है और यहाँ से एक तार निकलकर यहाँ पे बैटरी से लग रहा है और ये बल्ब यहाँ पर जल रहा है। तो ये क्या बनता है बेटा, एक परिपथ। जब एक तार निकलकर इससे जुड़ जाता है और एक तार निकलकर स्विच और यहाँ से इसके साथ जुड़ जाता है, सेल के एक धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये एक पूर्ण परिपथ है। और जब परिपथ पूर्ण होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखो क्या लिखा है, विद्युत धारा का अर्थ विद्युत का प्रवाह। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह होता है। तो विद्युत का प्रवाह कैसे होता है बेटा, इस तार में से। विद्युत का प्रवाह कैसे होगा, इस तार में से। विद्युत धारा का प्रवाह तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तो यहाँ से विद्युत का प्रवाह होगा इस तरह से बेटा, देखिए, ठीक है। विद्युत परिपथ के दो टर्मिनल के बीच में विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत परिपथ, देखो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं बेटा, दो टर्मिनल के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक के दो टर्मिनल के बीच में विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत स्विच, यह अब ये देखो यहाँ पे जो दिया गया है ये क्या है, विद्युत स्विच। विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तो देखो ये क्या है, अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो यहाँ से कनेक्शन क्या होगा, हट जाएगा और विद्युत जो परिपथ है अपूर्ण हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, जिससे कि ये बल्ब नहीं जलेगा। और जब इसको ऑन कर देंगे, जब इसे ऑन कर देंगे तो दोनों ये जो तार हैं आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी और उससे क्या होगा, विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाएगा और जो बल्ब है वो जल जाएगा। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विद्युत धारा का अर्थ विद्युत का प्रवाह है जो कि धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में होता है। विद्युत परिपथ दो टर्मिनल के बीच में विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या करता है, संपूर्ण पथ को दर्शाता है। और जो स्विच है एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। आइए आगे देखते हैं, विद्युत रोधक और विद्युत चालक। वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें हम विद्युत रोधक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम एक परिपथ में लगा देते हैं, मान लो ये विद्युत रोधी पदार्थ है, अगर हम इसे परिपथ में लगा देंगे तो ये आगे विद्युत को प्रवाह नहीं होने देगा। तो ऐसे पदार्थ को हम विद्युत रोधक पदार्थ कहते हैं। और मान लो यहाँ पे हमने एक और दूसरा पदार्थ लगाया जो लगाने के बाद भी यहाँ पे हमने पूरा वही, जैसे कि आगे हमने परिपथ देखा, इस तरह से परिपथ देखा है और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया है। देखो ध्यान से समझते बेटा, ये हमने एक सेल लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से विद्युत धारा, यहाँ पे हमने एक विद्युत रोधक पदार्थ लगाया। ये कौन सा पदार्थ लगाया, विद्युत रोधक। और यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया और यहाँ पे हमने पूरा परिपथ बना दिया। जब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने विद्युत रोधक पदार्थ लगाया है, हमने क्या कर दिया, विद्युत रोधक पदार्थ लगा दिया, तो ये अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देगा, जिससे कि क्या होगा, ये बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। तो वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें हम विद्युत रोधक पदार्थ कहते हैं। अब इसकी जगह हमने यहाँ पे एक विद्युत चालक पदार्थ लगा दिया। हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक विद्युत चालक पदार्थ लगा दिया और हमने अभी इस परिपथ को पूर्ण कर दिया। तो यहाँ पे जो बल्ब है वो क्या होगा, जलने लगेगा। तो इसका मतलब कि वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को धारा को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं बेटा। देखो विद्युत चालक, चांदी, सोना, तांबा, स्टील और समुद्री पानी, ये सब क्या है, विद्युत चालक हैं। ये क्या करते हैं, अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, अपने में से विद्युत को जाने देते हैं। जबकि विद्युत रोधी क्या है, देखो रबड़, गिलास, तेल, हीरा और सूखी लकड़ी, ये सब क्या है, विद्युत रोधक है। ये अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, विद्युत रोधी, ठीक है। प्लास्टिक, वो क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी। तो ये सब चीजें क्या है बेटा, विद्युत रोधी और विद्युत, ये जो हमने ऊपर पढ़ी ये सब क्या थी, विद्युत चालक थी और ये सब चीजें क्या है, विद्युत रोधी है। अब आइए आगे देखते हैं। तो अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। देखिए आइए हम अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक तथा विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा विद्युत रोधक को हम यहाँ से एक सेकेंड, हम विद्युत रोधक को करते हैं ब्लू से और विद्युत जो चालक है उसे हम करेंगे रेड से। तो विद्युत चालक जो अपने में से प्रवाहित होने दे और विद्युत रोधी जो अपने में से प्रवाहित ना होने दे। तो सबसे पहले पेन प्लास्टिक का बना होता है तो पेन क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत रोधक।
कंघी, कंघी भी प्लास्टिक की बनी होती है तो क्या हो जाएगी, विद्युत रोधक। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देगी। अब है चालक, देखो चाबी क्या हो जाएगी, चालक, विद्युत को प्रवाहित होने देगी। चाबी किसकी बनी होती है बेटा, तांबे की बनी होती है या स्टील की बनी होती है, तो ये क्या हो जाएगी, विद्युत चालक, अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देगी। उसके बाद रबड़, रबड़ के अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देगा, तो क्या हो जाएगा, ये विद्युत रोधक। ठीक है, उसके बाद कील, कील भी अपने में से क्या है, विद्युत को प्रवाहित होने देगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी विद्युत की चालक। चोक, चोक क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत का कुचालक, जिसे हम कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक। सेफ्टी पिन क्या हो जाएगी, विद्युत की चालक, सेफ्टी पिन क्या हो जाएगी, विद्युत की चालक। नोटबुक क्या हो जाएगी, विद्युत की कुचालक, मतलब कि जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देगा। तो जो रोधक है वो बेटा अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। पेन, कंघी, रबड़, चौक और नोटबुक, ये अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देंगे। जबकि जो हम कहेंगे चालक है विद्युत के, चाबी, कील, सेफ्टी पिन अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देगी। तो यहाँ पे बेटा आप ब्लू वाले लिख देंगे और यहाँ पे आप रेड वाले लिख देंगे। ठीक है, तो बेटा अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए क्या दिया गया प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत का रोधक है या विद्युत चालक है। तो देखो विद्युत रोधक नहीं है, हमारा शरीर कैसा है, विद्युत चालक है। यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए शायद हम पढ़ना भूल गए, चेतावनी, देखो क्या दिया गया है, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का प्रयोग करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमारा शरीर क्या होता है बेटा, विद्युत का चालक होता है, अपने में से विद्युत को पास करता है, इसीलिए जब हम किसी भी नंगी तार को छूते हैं तो हमें करंट लग जाता है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 बेटा, हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है, इसीलिए नंगी तार को छूने से झटका लगता है। तो क्या होगा, हमारा शरीर क्या है, विद्युत का चालक है, इसीलिए जब हम नंगी तार को छूते हैं तो हमें झटका लगता है। तो हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है, इसीलिए नंगी तार को छूने पर झटका लगता है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं। तो देखो बेटा परिपथ, पहले तो हम देखते हैं कि परिपथ क्या पूर्ण है। तो आइए देखते हैं परिपथ। देखो यहाँ से एक तार गई और यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर यहाँ से एक तार गई, यहाँ पे कनेक्टेड है और ये बल्ब जल रहा है। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है बल्ब जल रहा है। तो दिया गया परिपथ क्या है, पूर्ण है, पूरा परिपथ है, इसीलिए क्या होगा, अगर परिपथ पूर्ण है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा और जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो परिपथ जो बल्ब है वो जलेगा। तो दिया गया बल्ब है, जो परिपथ में बल्ब दिया गया है वो जलेगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखो समझना जरूरी है बेटा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टेड है। तो परिपथ के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, बल्ब या जो स्विच चाहिए, बल्ब चाहिएगा और बैटरी चाहिएगी, तार चाहिएगा। ये तीनों चीज़ें अगर मिल जाती है तो परिपथ क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, दिए गए परिपथ में बल्ब जलता है क्योंकि परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है कि परिपथ पूरा हो गया है, जब हमने देखा यहाँ पे बैटरी से हमने सेल जोड़ दिया और यहाँ पे हमने बल्ब जोड़ दिया और तार से इनको कनेक्ट कर दिया, तो दिए गए परिपथ में बल्ब जलेगा। क्यों, क्योंकि परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।